अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 7B और 7B का हम कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया था कि आपने सिर्फ एक इक्वेशन को कंसीडर करना होता है, तो बाकी चीज़ें तो आपकी आसानी से हल हो जाती हैं। अच्छा, ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, बस इसमें अगर आप परेशान होंगे तो सिर्फ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया 3 2 की पावर x, ठीक है। अब आप इसको 3 2 ज़ा 6 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ सारी यही है, यानी कि लास्ट टाइम आपके पास तो 4 की पावर x था, तो अब जो आप पावर निकाल कर सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। हमने इसको इस्तेमाल करना है कैलकुलेटर, क्योंकि पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप अपने कैलकुलेटर को लीजिए, चूँकि पेपर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। साइड में दोनों चीज़ें दिखाते हैं। आपके पास इक्वेशन है 3 2 की पावर x, ठीक है। आपने लिखा 2, आपके पास यहाँ कहीं पर पावर का बटन होता है, ठीक है। ये स्क्वायर आता है, यहाँ पर क्यूब आता है, किसी के पास ये इस तरह से बना हुआ आएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह का कैप बना हुआ आता है, तो आपने उस कैप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मेरे पास है 0। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हैं इनके। अब आपको सिर्फ 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने यहाँ प्लेस किया 0। जो भी आंसर आएगा उसको बाद में 3 से ज़रूर मल्टीप्लाई करवाना है, इजिकल्स टू मल्टीप्लाई बाय 3। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 3 लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, 2 2 की पावर ये लिखें, ठीक है। ये भी तरीका है। अब यहाँ रखेंगे 0, पहले 0 रखना है, 0, फिर थोड़ा सा कर्सर आगे करके ब्रैकेट बंद करके आंसर दबा देंगे, तो आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। 2 आया, 3 आया, 3 आ रहा है, ठीक है। 3 शो कर रहा है, यस 3 शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3, सही है। हमने 3 लिख दिया। अब आपके पास चाहिए 0.5। आप अपने इस कर्सर का इस्तेमाल करें, ये आ गया ऊपर पावर की तरफ, ठीक है। आप यहाँ लिखें 0.5। जैसे मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 0.5 निकाल के फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, एक ही बात है, आंसर हर हाल में सेम आएगा, 4.24। तो हम लिख रहे हैं 4.2 ओनली, ठीक है, 4.2। अब हमारे पास है 1.5, तो हम कर्सर की मदद से अब हम 1.5 लिखेंगे। दिस इज़ 1.5 इक्वल्स टू दबा देंगे, सो 8.48, हम इसको 8.5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आसानी रहेगी हमारे लिए। 8.5 या 8.48 वॉट जो भी है। बाकी 12 और 17 उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है। 1 2 3 आपने निकालने थे, इसके आपको मार्क्स मिलने थे, 1 मार्क का है, ये आएगा पेपर में। अच्छा जी, अब इन्होंने लिखा है कि 4 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट, यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस पर 4 बॉक्सेस छोड़ेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के 2 लिखेंगे, ठीक है। ये अभी मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। और एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस की बारी आती है, आपने 1 सेंटीमीटर पे 1, यानी कि ऊपर जाते हुए हर एक बॉक्स छोड़ के आपने काउंटिंग लिखनी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ दी हुई होती है ना, इससे परेशान ना हो, ये वाली बात है कि -1 से लेके 2.5 तक जाना है, वो ये इन्होंने लिखा है -1 से लेके 2.5 तक जाना है। इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं होती। अच्छा, अब ये बाकी बातें हम बाद में सीखेंगे। पहले आ जाते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ। मैंने ग्राफ ऑलरेडी तैयार करके रखा है, क्योंकि डायरेक्ट वीडियो में आके उसको बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। अच्छा जी, ये जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने कहा है कि 4 सेंटीमीटर छोड़ के 1 यूनिट लिखें। देखें, मैंने 0 के बाद 1 2 3 4 बॉक्स छोड़े, फिर 1 लिखा, फिर 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 2 लिखा, 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 3। चूँकि हमारे पास -1 भी था, इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के -1 यहाँ मेंशन करना पड़ा। और वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने हमें कहा था हर 1 बॉक्स छोड़ के 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आ जाते हैं इस ग्राफ की प्लॉटिंग पर। -1, एक्स का -1 होता है लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ पे, और ये -1 पॉजिटिव 1.5 यानी कि ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ये रहा हमारा -1, दिस इज़ इट -1, ये -1 है, और 1.5 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, वो ये रहा, ठीक है। फिर है -0.5 यहाँ बीच में है, 0 और 1 के बीच में है -0.5। अच्छा, अब आपके पास -0.5 का इन्होंने दिया हुआ है 2.1, ये रहा 2, और 2.1 आपके पास एक डिजिट ऊपर होगा, ये मैंने यहाँ लगा दिया 2.1, ठीक है। उसके बाद है 3, एक्स का 3, एक्स का 0, एक्स का 0, वाई का 3, एक्स का 0, वाई का 3, ये मैंने यहाँ पर मार्क लगाया हुआ है। फिर है 0.5, पॉजिटिव 0.5 मेरा ये रहा, इस पे जाना है 4.2 में, यूँ क्यों, ये रहा 4 4 4.1 4.2, 2 बॉक्स छोड़ के 4.2 आ गया। फिर है 1 पे 6, दिस इज़ 1, एक्स का 1, वाई का 6 1, और ये हम गए 6 पे, यहाँ हम रुक गए, ठीक है। एक्स का 1 और वाई का 6, ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़,
ठीक है। उसके बाद है 1.5, ये रहा मेरा 1.5, 1 और 2 के बीच में 2 बॉक्सेस छोड़ के 1.5 था। 1.5 पे मुझे जाना था 8.4 या 8.5, देखें ये मैं 1 से ऊपर गया हूँ, ये रहा मेरा 8.5, ठीक है। 8.5 के सामने 8 और 9 के बीच में आ गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद इन्होंने कहा है 2 पे 12, ये रहा 2, ठीक है। ये 2 और 2 के सामने ये रहे हम 12 पर, ठीक है। 2 और 12, ठीक है। इसके बाद है 2.5 का 17, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 2.5 सेंटर में है। 2.5 का ये हम ऊपर जाते गए और मैं ग्राफ क्लास से ली, ये रहा 17 इसके सामने, ठीक है। ये हमने प्लॉटिंग कर दी। इसके बाद आपने स्मूथ कर्व लेना है। देखें अगर आप डायरेक्ट पेंसिल से यूं करके लेंगे ना, आप फ्रिक्शन की वजह से हाथ ख़राब हो जाएगा। आप एक काम कीजिएगा, एक पेपर लीजिएगा, पहले ग्राफ पे एक पेपर रखिएगा, उस पेपर पे अपना हाथ रखिएगा, फिर पेंसिल की मदद से जब आप स्लाइड करेंगे ना, तो पेपर के ऊपर पेपर विदाउट फ्रिक्शन के आराम से आपको स्लोप निकालने में मदद देगा। वरना फिर आप करेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली ग्राफ में चेंजेस हो जाएंगी। थोड़ा बहुत हाथ हिल गया तो फिर एक दफ़ा हाथ हिल जाए तो फिर ग्राफ पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ता है, इतना भी थोड़ा सा लीनियंसी वो देते हैं। अब आ जाए ग्राफ का इस्तेमाल करें, कहते हैं x 0.5, 0.7 पे देखना है y कितना है। देखिए मेरा 0.5 ये रहा, यहाँ पर छोटे 4 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 0.1 बनता है, ठीक है। 0. यहाँ पर आपके पास 20 बॉक्सेस हैं, वो 0.5 बने। फिर आपने लेना है 0.7, ठीक है। 0.5, 0.6, 0.7, मेरा 0.7 यहाँ पर था। 0.5 के बाद छोटे 8 बॉक्स छोड़कर 0.7 बन रहा था मेरा। मैंने स्केल की मदद से ऐसे डॉटेड लाइन ऊपर के, जहाँ मैं कर्व पे टकराया मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ गया। ये मेरे पास 4 और 5 में, अच्छा इसकी काउंटिंग अलग है। इसमें जो एक बॉक्स है ना वो 0.1 का है, 0.1 का है 4 बॉक्सेस, ठीक है। 4 स्मॉल बॉक्सेस 0.1 शो करते हैं, और यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स आपका 0.1 का ही है, ये एक 0.1 का ही है, ठीक है। 0.1 का एक छोटा बॉक्स है। इसमें 4 जो है छोटे बॉक्स 0.1, इसमें एक छोटा बॉक्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 के बजाय डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आए 7, कौन सा था, ये रहा मेरा 4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, हमारा ये आ रहा है 4.8। ये इसी तरह का 4.9 या 5 या 4.6 या 4.7 आ रहा होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है x का 2.3, ठीक है। x का 2 और 2.3 आपका यहाँ पर 12 छोटे बॉक्स छोड़ने हैं आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 छोड़े। 2.5 पे ये मैं ऊपर गया, डॉटेड लाइन अपने लेता गया। जैसे ही मैं कर्व पे टकराया मैं फ़ौरन स्केल की ही मदद से लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ गया, और ये 14, 14.1, 14.2 शो कर रहा है, ठीक है। 14.2 आपका इसी 14 या 14 से पीछे, 14 से आगे करीब आ रहा होगा, सो दैट्स ओके, इसमें इतनी लीनियंसी दी जाती है। अच्छा ये तो x के दोनों आंसर निकल आए, ठीक है। अब निकाल रहे हैं y का 2.5। y के 2.5 पे x कहाँ है, y का 0, y का 1, y का 2, y का 3, y का 2.5, ये रहा। मैं गलती से कर्व यहाँ लेकर गया था, डॉटेड लाइन भूल गया था, लेकिन कर्व तो मेरा इसका लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसलिए मैं दोबारा पीछे की तरफ गया। जैसे ही टकराया, ये वाली लाइंस को कंसीडर नहीं करना, जैसे ही टकराया मैं नीचे को गया, ये मेरा यहाँ पर आकर रुका। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर 4 बॉक्सेस छोड़ेंगे तो 1 बनता है, ठीक है। 4 बॉक्स छोड़े तो 0.1, फिर 4 बॉक्स छोड़े तो 0.2, फिर 4 बॉक्स छोड़े तो 0.3, फिर 4 बॉक्स छोड़े तो 0.4, ये तकरीबन -0.4 समथिंग मेरे पास आ रहा है। आपका भी इसी तरह का करीब आ रहा होगा, 0.5 से पीछे या 0.2 से आगे, ठीक है, 0.3 से आगे। तो दैट्स ओके। चूँकि थोड़ा सा कर्व अगर मैं और स्मूथ आता, यहाँ से और स्मूथ कर्व आता, ठीक है। अगर देखें मैं थोड़ा सा, मेरा पेंसिल अभी अवेलेबल नहीं, अगर मैं यहाँ से कर्व और स्मूथ लेकर आता तो देखें मेरा कर्व थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर टकराता है मेरा, ठीक है। तो इट्स ओके, कर्व बनाया है, जाहिर सी बात है थोड़ी सी मिस्टेक तो हो सकती है। अब है 7.4, 7.5, 7.4 पे कर्व इस तरफ तो है नहीं, इस तरफ है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड की तरफ गया। ये मैं जाते गया जैसे ही कर्व से टकराया मैं नीचे की तरफ आके यहाँ रुका। ये 1, 1.5 और ये मेरा 1.3 था, क्योंकि यहाँ से 12 बॉक्सेस छूटे हुए थे, तो ये पॉजिटिव 1.3, ये भी आपका यही 1.3 या 1.5 या 1.7 या 1 या इससे पीछे करीब आ रहा होगा। तो इसमें भी आपको यही नंबर लेना है, कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। चूँकि बड़ा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा टीचर्स भी अवॉइड करते हैं इसको करवाने से, बट करना तो है, पेपर में तो आ सकता है, ठीक है। बट आसान इसलिए है चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी जाती है टीचर्स की तरफ से भी, बट इतनी भी नहीं कि आप स्ट्रेट कर्व भी बना दें। तो थोड़ा सा होशियार होकर सवाल को कीजिएगा। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।